तो अगर सोचोगे तो एक चीज सोचो कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन कर लिया, सेट्स का ओवरव्यू ले लिया। आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आईटीएफ। आप लोगों को अपनी बुक्स में दिखा होगा और कई बच्चों ने किया भी होगा। हाँ, ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना आप सबने? इसको Yes, इन ma'am. शॉर्ट आईटीएफ बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? आईटीएफ। तो अभी वही सारी की सारी रेशियोज होंगी, लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से करेंगे। देखो ध्यान से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्या होती है हर किसी इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उनको फर्दर उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो सब रेडी हैं? Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये देखो कि ये मतलब आईटीएफ का कंसेप्ट आया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आपको। देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन 91 होता है, यही सीखा था क्लास 10th में, क्लास 11 में भी। Yes, ma'am. ओके, अगर मैं इसी चीज को पूछूं कि भाई ये बताओ कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो क्या आप लोगों को स्ट्राइक करेगा? 90. ठीक है जी। इट मींस इसमें गिवन क्या होता था? एंगल। ठीक है, इवेलुएट क्या करना होता था? वैल्यू। एग्री? और इसमें आपको गिवन क्या है? वैल्यू। Value. इवेलुएट क्या करना है? Angle. इतनी बात क्लियर है? इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहाँ पे है, तो क्या आप लोग फटाफट से 30 आंसर? डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। दैट इज π/6। इन द सेम वे tan इनवर्स अगर 1 होगा तो 45 45 डिग्री। तो ये सब स्ट्राइक करेगा आप सबको? Yes, ma'am. ग्रेट। तो इन द सेम वे अगर आपसे पूछा कि f1 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 दिख रहा है। ठीक है, f2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इन द सेम वे आप बता सकते हो कि f इनवर्स यानी कि 4, जब 2 वैल्यू आएगी तो x कितना होगा? 1 होगा। तो जब 4 वैल्यू आएगी तो x कितना होगा? 2 होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ओके, अब इनवर्स फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आप बोलोगे? तो आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि 3 चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, तो आप बोलते हो कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। याद आया? यस मैम। यस और मैम। फिर projective और तो अगर inverse. इन्वर्टिबल भी होता है। बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। इनवर्स मिलता है। तो अगर वो इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स आपको पता चल गया उसका इन्वर्स पॉसिबल है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरे पास जो टी रेशोज हैं, क्या आप मुझे बता सकते कि वो 1 1 on 2 हैं? Yes, ma'am. है. यस मैम। नहीं है। सोच के देखो कि मैम अगर किसी मैं वैल्यू के बीच में नहीं। साइन 30 की वैल्यू और साइन 150 की वैल्यू सेम होती है और किसके बराबर होती है? 1/2 के। मैम नहीं है। हो गया? यस और नो? यस मैम। ठीक है, ऑन टू है क्योंकि मेरे पास जो फाइनल रेंज है वो डोमेन -1 से 1 है और सारे के सारे आंसर इसी में लाई कर रहे हैं। तो इसने मुझे बताया कि मेरा फंक्शन मैनी 1 है और इसने मुझे बताया कि ऑन टू है। यानी कि इन दोनों को सत्या मिला के आपको क्या पता चला निर्भय कि ये बाइजेक्टिव तो नहीं है। यस मैम। यस मैम। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स है। दैट मींस मेरे को इस पूरे चैप्टर में अभी फंक्शन को मोल्ड करना पड़ेगा। यस मैम। दैट मींस आपको इस फंक्शन को जो मैनी 1 है उसको 1 1 बनाना होगा। एग्री और नॉट एग्री? क्लियर है? अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो ध्यान से देखना, साइन एक्स का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा।
साइन एक्स का ग्राफ क्या सबको आता है? Yes, Yes. ma'am. Point है. Yes, तो ma'am. आपको पता है कि 0 पे 0, 90 पे 1 और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता जाएगा। ये भी कब होता Yes. है? क्या सब एग्री? क्या किसी को डाउट है? तो अगर इतनी बात से एग्री हो, अब आपको ये पता चल गया कि मुझे ऐसा इंटरवल लेना है जिसके अंदर मेरी हर वैल्यू का एक ही आंसर, क्योंकि मुझे आंसर तो पता ही है कि -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ये श्योर है, लेकिन जो वैल्यू मैं x का दे रहा हूं वो सारे रियल नंबर है। इस मीन्स टू मेक इट, एक ही बार एक ग्राफ अच्छे से समझाऊंगी, बाकी खुद आपको ट्राई करेंगे। टू मेक इट 1 1, ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा किसको, डोमेन को। क्या एग्री है सब? Yes, ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है तो मैं एक चीज सोचो, मुझे ऐसा कोई इंटरवल लेना है जो बिल्कुल साथ साथ हो, फंडामेंटल, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही हो, तो फर्स्ट के साथ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट लूं जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यूज आ जाए, सारी पॉजिटिव भी सारी नेगेटिव भी। तो क्या मैं ये -π/2 से π/2 में अगर इंटरवल लूं तो मेरा सारा डाटा अरेंज हो जाएगा। इट मीन्स मैं अगर सिर्फ इतना ग्राफ का पोर्शन लूं जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, तो मेरे को पता Yes, चल ma'am. गया -π/2 से π/2 में जो मेरा साइन एक्स है, अब वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, इसका मतलब मैं अभी इसको इन्वर्स कर सकती Invertible possible. Invertible हूँ। pose. और याद करो, मैंने इन्वर्स निकालते टाइम आपको बोला था कि हम एक y x इज इक्वल टू y जो लाइन होती है वो आपके ग्राफ की मिरर इमेज देती है, याद आया? तो दैट मीन्स अगर आपके पास साइन x का ग्राफ जो रिस्ट्रिक्टेड वाला था वो कितना आ गया, सब अपनी अपनी नोटबुक पे सोचो, वो आपके पास इतना सा पोर्शन आ गया। Yes, ma'am. और माय डियर बच्चा पार्टी, जब आपने x इज इक्वल्स टू वाई लाइन ऐसे बनाई, सोचो, और आप अगर एक्सपेरिमेंट कर पाओ तो कभी कोई मिरर रख लेना यहाँ पे, और जब मिरर रखोगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट मिरर इमेज देगा, और ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। क्या एग्री हो? Yes, Yes, ma'am. sir. इम्प्लाइज कि जो मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा वो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, वो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। Yes, ma'am. इट मीन्स अब ये मेरे को बता रहा है कि ये वैल्यू -π/2 है और ये π/2 है और ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू 1 है। x और y की वैल्यूज चेंज हो गई। पहले आपको क्या दे रहा था, ये 1 है और ये -1 है, यहाँ पे आपके पास -π/2 था, अब ये π/2 था। अभी जब ये चेंज हुआ, इनवर्स बना, तो आपने x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया, पूरे ग्राफ को ऐसे इंटरचेंज कर दिया। तो क्या आप सबको समझ आया? ये आपकी जो है Yes, ये ma'am. y इज इक्वल टू x लाइन है जो आपके ग्राफ की मिरर इमेज देती है। क्या किसी को डाउट है? बताइए बच्चा पार्टी। क्लियर है? तो यहां से आपको पता चल गया कि जो मेरी डोमेन होगी वो डोमेन अब मेरी कितनी होगी, -1 से 1, और जो मेरी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. और ये डोमेन और रेंज मैंने किसकी लिखी है, ये मैंने साइन इनवर्स x की लिखी है। क्या साइन इनवर्स x का ग्राफ समझ आया? Yes, ma'am. और इसको याद करने के लिए क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये उल्टा फ है? फ को उल्टा कर दो, देखो क्या बनेगा। Yes, ma'am. Yeah. बताओ, किसी का डाउट है यहाँ तक तो बोलो।
क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपको पता चल गया कि जब आपने साइन एक्स की डोमेन और रेंज को आपने क्या किया, फिक्स किया, 1 1 किया, तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या हो गई, देखो चेंज हो गई ना, डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई। क्लियर है? तो इस जो -π/2 से π/2 है, इसको अपन क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर आपको वैल्यूज निकालनी हो कि साइन की वैल्यू 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, साइन Yes, इनवर्स ma'am. 1/2 का मतलब π/6, 6. π/4, -π/2, π/3 और ये -π/6। क्या सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके। तो अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? मैम इसको पुट कर देंगे -1 से 1 के बीच में। इट मींस x + 1 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। Yes, ma'am. तो x जो है वो -2 से 0 के बीच में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा डोमेन होगा वो -2 से 0 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगली बार सोचा कि x जो है वो -1 से 1 है, स्केयरिंग करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन 0 से x² 1 के बीच में लाई करेगा। बाय 2 क्या, तो 0 से x² 2 जो है वो 1/2 में लाई करेगा या नहीं करेगा? इट मींस इसका आंसर 0 से 1/2 आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। Yes, ma'am. क्या किसी को Yes, डाउट हो? मैम सेकंड लेवल बताना। मैम अगर XY निकालना है तो क्या? देखो आपको जो सोचना है इसके बारे में सोचना है। x आपको पता थी तो आपने इसको देखा ना कि x² 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, दैट मीन 0 से 1/2। क्लियर है? यस मैम आ गया। तो यही हमारे आंसर आए हैं देखो सबके। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ये आपने कर लिया कि x के 0 से 2 के बीच में लाई करता है, राइट? अब जब 0 से 2 में है तो अपन ने ये वाली चीज थोड़ी मिस कर दी, क्या कहते हो? मैम मैं भी तो वही कह रही थी। ठीक है, तो आपने किया कि x² जो था वो आपके पास कहां से कहां लाई किया, वेट, आपने किया कि अच्छा x² 2 आपने बोला कि 1 से 1 के बीच में लाई करता है, इट मींस पॉजिटिव लाई करेगा, तो x² 2 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। जब 2 इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो x² है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, तो इट मींस x² लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपको दो वैल्यूज पता चली, एक -√2 और एक √2, राइट? लेस देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कहाँ पे लाई कर रहा है? -√2 से √2 के बीच में लाई कर रहा है बच्चा पार्टी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। या मैंने ही शायद गलत किया, मैंने यहाँ पे x ले लिया, मुझे यहाँ से x² से शुरू करना था। ठीक है, ठीक, मैंने इसको गलत शुरू किया, पहले वाला आपने सही किया था, दूसरे वाले में मेरे को यहीं से x² 2 से ही शुरू करना था, -1 से 1। अब नेगेटिव नहीं हो सकता तो x² 2 को आपने ले लिया कि पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो x² जो है वो 2 से कम होगा। अब इसके आगे आपके पास वैल्यूज आ गई। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो इसकी रेंज निकालनी है कि जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो रेंज कैसे निकालेंगे, इट मींस y की वैल्यू निकालनी है। निकल ही गई होगी, Yes, ma'am. क्योंकि देखो अगर -1 से 1 होता तो -5, अब सिंपली सोच लिया, 0 0 पे आएगा, 1 कहाँ पे आएगा, π/2 से, 90 पे 0 से π/2 तक आंसर आएगा। हाँ जी, मैम π/4 भी तो आ सकता
क्यों आएगा पाई बाय 4? साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? ओके मैम। सोचिए, इसकी भी रेंज निकालनी है। फटाफट सोचिए, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैसे करेंगे? बना? क्या सोचा होगा? ऐसा ही सोचा? यस यस मैम। मैम पॉजिटिव आएगा हमेशा। आपने सिंपली सोचा कि जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, पर 1 कभी। यस मैम इट मीन्स जो मेरे पास फाइनल आंसर y का आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? तो 0 को तो करेगा, लेकिन पाई बाय 2 ओपन रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम हाँ जी। अब आगे सेकंड फंक्शन। क्या इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो? यस मैम। देखो, यस आपने लिया cos x का ग्राफ, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है cos का, राइट? अब मुझे फर्स्ट इंटरवल के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ऐसा कोई पार्ट लेना है जिसके साथ नेगेटिव वैल्यूज आ जाए। तो कौन सा लूं? ये वाला ले लूं, सेकंड इंटरवल? क्या कहते हो? मैम तो इट मींस ये 0 है और यहाँ पे पाई है, तो 0 से पाई में अब ये 1 1 on 2 हो गया। तो जैसे ही आपने इसको रिवर्ट किया, अभी कुछ चीजें उस ग्राफ में हमने नहीं करी, अभी करेंगे इसके बाद। तो जब आपने इसको रिवर्ट किया, आपने एक ऐसे मिरर लाइन बनाई होगी, मिरर लाइन बनाई होगी। तो जो आप देखो यहाँ पे मिरर लाइन बनाई, तो जो लाइन के ऊपर था वो लाइन के नीचे आ गया, और जो लाइन के नीचे था वो ऊपर चला गया। ग्राफ कुछ ऐसा बना cos इनवर्स x का। क्या एग्री हो? तो आपको पता चला कि ये वैल्यू -1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, और यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे ये आपको दे रहा है पाई। क्लियर है? यस मैम। तो ये दिखा कि आपको सीधा फ वाला ग्राफ है। यस मैम। हाँ। अच्छा, अब लास्ट क्लास का किस किस को याद है ऑड इवन पढ़ा था? तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये ग्राफ दिख रहा है ये किसके अराउंड सिमेट्रिकल है? कौन सा वाला? जो साइन एक्स एक्सिस। साइन इन, एक्स एक्सिस। इट मींस ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है। यस मैम। एग्री? तो क्या अगर मैं इसको मानूं, तो अगर आप सोचोगे तो ये ग्राफ एक ऑड फंक्शन है। अगर ऑड है तो साइन इनवर्स -x क्या दे देगा? माइनस साइन इनवर्स x देगा या नहीं? यस यस मैम। ठीक है। सेकंड, क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है? क्या ये ग्राफ रिपीट हो रहा है आफ्टर इंटरवल? यस मैम नो नहीं मैम। नहीं हो रहा ना? नो मैम तो ये नो मैम ग्राफ अपीरियोडिक हो गया। क्या मैम वन ये में बाइजेक्टिव हो गई। क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? फिक्स्ड है, कहां से कहां तक रहेगा? यस यस मैम मैम। यस मैम। ठीक है। क्या कुछ और भी देख पा रहे हो? क्या कुछ और भी देख पा रहे हो?
कुछ कोई और प्रॉपर्टी एनहांस कर पा रहे हो इसमें? लेफ्ट से राइट जाते ये ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? मैम इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट इंक्रीज से कर रहा राइट जाते ऊपर जा रहा है, तो फोर्थ आपको पता चल गया ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। क्या आप लोगों को ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? ये चारों प्रॉपर्टीज हर ग्राफ में डिस्कस करेंगे। क्या साइन की क्लियर हो गई? यस मैम। है। यस मैम। तो अभी अगर बात करेंगे कॉस वाले ग्राफ की, तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये ग्राफ ऑड है इवन है? क्या आपके ग्राफ में ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है कि आधा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर आधा नीचे, ऐसा है? इंक्लूड नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या आपका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल का मतलब क्या ये पैराबोलिक कर्व है? No, ma'am. नहीं। नो मैम। पैराबोलिक तो नहीं है। क्या मैं इस ग्राफ को बोल सकती हूँ भाई तू नैनो है? क्योंकि अब ना तो ये ऑड रहा ना ही इवन रहा, तो इट मींस ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो जब कोई Yes, ma'am. ग्राफ नैनो बन जाता है तो उस ग्राफ के साथ पाई की बारात लग जाती है, जाने की कॉज इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स बन जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि जो ग्राफ नैनो होगा उसकी प्रिंसिपल ब्रांच पाई तक होगी। क्लियर है? यस मैम। सेकंड, क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है या अपरियोडिक है? अपरियोडिक। एपीरियोडिक है। अपरियोडिक है। क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट, क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Decreasing. मैम डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। लेफ्ट जाते नीचे जा रहा है। Yes, ma'am. तो क्या आप मुझे इसकी डोमेन बता सकते हो कॉज इनवर्स की कितनी होगी? एक्स एक्सिस पे -1 से 1, और रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से पाई। 0 से 5। Yes. क्या ये अभी देखो, कई लोगों ने ना ये ऑलरेडी शायद चैप्टर कहीं पे कर लिया होगा स्कूल वगैरह में, तो उन्होंने इस टेबल को रट्टा लगाया होगा। तो देखो अभी रट्टा लगाने की जरूरत है? नो मैम। अभी क्या खुद बना सकते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ग्रेट। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई जो हमने बात की। तो कॉज इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉज इनवर्स 1/2 60, 60 कॉज 0 की 90 डिग्री, 5/2 -1 दैट मीन्स पाई 5। माइनस 0, तो पाई आंसर आ जाएगा। अब इसका पाई माइनस पाई बाय 3, तो कितना आ गया? 2 पाई बाय 3 आ गया। और इसका पाई माइनस पाई बाय 4 दैट मीन्स 3 पाई बाय 4। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? तो अगर इसकी डोमेन निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र जो है -1 से 1 की चुनाई करेंगे। -1 से 1 के बीच में लाएंगे, लेकिन ये कभी कोई जीरो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो इट मीन्स ये जो रेंज है एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, ये कहां तक लाई करेगी? 0 से 1 में। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? बोलिए। शायद दिख गया होगा।
क्या दिखा? 0 से 1। अब देखो, जब इतनी वैल्यू आ गई, इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अब मुझे ये पता है कि अगर इसमें वैल्यू कितनी भी पुट करूंगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। यस और नो? यस तो कभी इक्वल टू 1 नहीं आएगा। इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो आप x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। x को जो मर्जी पुट कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये कॉस की डोमेन रेंज में डोमेन नहीं रहेगा। क्या कहते हो? यस मैम क्लियर है? यस मैम। तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी माय डियर बच्चा पार्टी। सुनैना? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो पता ही है, रेंज बतानी है। अगर x -1 से 0 में लाई कर रहा है, मैम मैम 0 से पाई। 0 to pi. यस मैम 0 से पाई। क्या ये नहीं लग रहा? मैम पाई से पाई बाय 2। छोटा आगे लिखते हैं ना, क्योंकि कॉज इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। आंसर उल्टा देगा। क्या बात समझ आई? मैम कैसे? कॉज इनवर्स आपने पढ़ा था, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा था क्योंकि फ था उसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ था। यस मैम। तो आपका जो फ था वो डिक्रीज कर रहा था। इट मींस जब मैंने पाई -1 वैल्यू आई होगी तो वैल्यू बड़ी होगी, और जब 0 वैल्यू आई होगी तो वैल्यू छोटी होगी। देखो, ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, इसकी रेंज बतानी है जब x की वैल्यू 0 से 1 है। मैम पाई से 2 पाई। ओके, लिख लो जी। क्या सबका पाई से 2 पाई आया आंसर? क्या मेरी हेल्प चाहिए? देख लो, आपने सोचा कि cos इनवर्स x अगर 0 से 1 है, दैट मींस उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, पाई बाय 2 से। और उल्टा सोचेंगे, इट मींस उसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई आएगी। 0 से पाई बाय 2, क्या कहते हो? यस मैम उसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 आएगी। अब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos इनवर्स x जो है पाई तक चला गया, और जब आपने इसमें पाई ऐड कर दिया तो पाई से आपकी वैल्यू 2 cos इनवर्स x प्लस पाई कहाँ तक चला गया? 2 पाई। इट मींस फाइनल आंसर पाई से 2 पाई, पाई क्लोज्ड, 2 पाई ओपन। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम। हाँ जी, ये तो आता है। क्या कहते हो? देखो, cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स 3 पाई के बराबर है। कब हुआ होगा? जब cos इनवर्स x1 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x3 जो है वो पाई के बराबर होगा। यस मैम इट मींस x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, यस मैम -1 -1 तो आंसर -3 आया क्या सबका? यस मैम। यस मैम। मतलब ऐसा क्वेश्चन ना, एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि मान लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z जो है वो 3 पाई बाय 2 के बराबर है। तो आपको बोलेंगे कि वैल्यू इवैल्यूएट करो 100 की x की पावर 1000, y की पावर 1000, z की पावर 1000। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन देख के छोड़ आते हैं। क्या सोचोगे? अगर ये तीनों 3 पाई बाय 2 है तो अकेला अकेला पाई बाय 2 होगा, यानी कि x y z किसके बराबर होगा? 1 के। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 के। मैम एक बार ही रिपीट कर दो। जैसे आपने उसमें सोचा, इसमें 3 साइन मिलके
3 π/2 बना रहे हैं और साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी π/2 हो सकती है, यस मैम, तो 90 डिग्री होंगे तीनों। तो तीनों को π/2 होना होगा। और π/2 होने का मतलब है कि एक्स वाई जेड 1 होंगे, अगर 1 होंगे वैल्यू पुट किया तो 3 आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है? मैम 1 कैसे है? क्या? मैम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 कैसे है? साइन इनवर्स x अगर π/2 है तो x कितना आएगा? मैम 1। तो वैसे ही आया, सेम सारे 1 1 1 आए। क्या क्लियर है जी? Yes, Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है? ये लो, ओहो फिर से आ गया। अब बताओ, अब क्या सोचोगे? अब तो स्ट्राइक कर गया। दो Yes, मिल ma'am. के पाई बना रहे हैं, इट मींस एक्स और वाई सुने ना 1 बने होंगे, yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. आया हिमांशी? मैम 0 आएगा इसका तो आंसर। x1 इज इक्वल टू k इंटू 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे पुट किया 2 की पावर 2। माइनस 2 की पावर 2, तो आंसर 0 बना। Zero. बताओ, क्लियर है? यस मैम। साक्षी, रुद्रा, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, साइन और कॉस का जो ग्राफ है उसकी फोटो यहाँ छप गई। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या सीखा? अगर थोड़ा सा अपनी कॉपी पे एनालाइज करो, साइन का ग्राफ हमने पढ़ा उल्टा फो था, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, उसकी डोमेन रेंज हमें पता चल गई, वो एक ऑड फंक्शन था क्योंकि वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल था। याद आया? Yes, ma'am. ठीक है। अभी ना एक चीज और बताती हूँ, जैसे आप लोगों ने साइन का ग्राफ किया, उसमें ना एक चीज और फनी सी बात अपन बताते होते हैं बच्चों को कि उनको याद रहे, अगर ऑड इवन का कंसेप्ट कभी भूल जाए। तो अगर मैं आपको बताऊंगी, सपोज करो कि ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगी और ये आपका कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है? और ये ग्राफ आपको पता है कैसा बना था? कैसा बना था? मैम नीचे से ऊपर. हाँ, ओरिजिन से सिमेट्रिक। ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था? नहीं, No. ये ग्राफ उल्टा होगा. उल्टा था ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था Yes, ma'am. यस मैम और Yes, ma'am. इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। ठीक है। तो अगर इन दो ग्राफ को एनालाइज किया तो आपने बोल दिया कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। अब ये ऑड है और ये इवन है, यही पढ़ा आपने। अगर इसमें एक चीज फनी सी बताऊं कि आपने इसको बाउंड कर दिया, बाउंडेड था ग्राफ ये, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे शेड कर दूं और इसको शेड कर दूं, क्या ये पंखा सा नहीं बन गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर इस पंखे को घुमाऊंगी तो ये घूमेगा Yes, ma'am. क्योंकि ये सेंटर पॉइंट आ रहा है ना। फॉलो कर पाए ना बात? कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे भी घुमाओगे, वो आता है ना डंडे पे आता होता था, आपने ऐसे किया होगा, मेरे पास अभी है नहीं, छोटे बच्चे छोटे होते बताया होगा आप लोगों ने, Yes, ma'am. है ना? तो अब ये दूसरे वाला ग्राफ है, ये आपका कॉस का ग्राफ था, इसको भी बाउंड किया मैंने और इसको शेड किया, लेकिन इसके पास तो कोई सेंटर ही नहीं है ना जहां से मैं इसको घुमाऊं, यस मैम क्योंकि Yes, ओरिजिन Yes, रह गया। अब इसको चलाओगे तो ये रास्ते में ही ऊपर ही खटखट खटखट करता रह जाएगा, चलेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं। yes, ma'am. तो इसका मतलब जो पंखा घूमा वो ऑड, जो नहीं घूमा वो नैनो। ये भी आप लोगों ने कोई बोला नहीं कि मैम नैनो है ऑड नहीं, इवन नहीं है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक? Yes, ma'am. पंखा घुमा लोगे? सब पंखा घुमा लोगे? यस मैम। ठीक है। अब tan का ग्राफ सोचो,
अब भाई tan का ग्राफ मैंने सोच लिया कि -π/2 से π/2 में ऐसा ही बनेगा। ये tan इनवर्स का ग्राफ है, क्योंकि आपको पता है कि रिस्ट्रिक्ट करनी है डोमेन। क्या कहते हो, एग्री हो? फिर आप क्या Yes, Yes, करोगे, ma'am. जब आपने इसको ऐसा चलाया तो आपके पास ये ग्राफ कैसा बनेगा जब घूमेगा? yes, ma'am. तो ये ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा? इसकी मिरर इमेज इस तरफ आ जाएगी और इसकी मिरर इमेज इस तरफ आ जाएगी, यानी कि ये जो ग्राफ दिखेगा tan इनवर्स x का, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है। Yes, ma'am. ये Yes, tan इनवर्स x क्या सबको दिखा? तो भाई आपको पता चल गया ये एक ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है, तो ये ऑड है। अगर ऑड होगा तो tan में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से वो बाहर जंप मारेगा, तो -tan इनवर्स x आएगा। ये ग्राफ बाउंडेड है क्योंकि आपने फिक्स कर दिया, और ये ग्राफ अपीरियोडिक। Non-periodic. क्या इन सारी प्रॉपर्टीज में किसी को भी डाउट है? no, ma'am. ठीक है। अब आपको पता है कि 90 पे इंफिनिटी होता है, इसका मतलब जो उसकी डोमेन होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी? कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दो, -∞ से इंफिनिटी, और जो रेंज होगी वो आपके tan इनवर्स की कितनी आ जाएगी? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्या बात क्लियर हुई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो भाई दीपांशु, क्या इसका पंखा घूम जाएगा? क्या लगता है? Yes, ma'am. घूम जाएगा. घूम जाएगा Yes, जी, ma'am. घूम जाएगा. क्योंकि ये घूमा पंखा। और अगर इसको याद करना हो तो ये लेटा हुआ फ है। बताओ। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसको याद हो गया, 3 ग्राफ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट मींस साइन का उल्टा फ, कॉस का सीधा फ, और जो आपका tan का है वो लेटा हुआ फ है। यहाँ तक आते आते आपका फ सो गया। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. वंडरफुल। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, √3 पे वैल्यू 60 डिग्री, दैट मींस π/3, -1 पे माइनस बाहर जंप मारेगा, -π/4, और इस पे π/6। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. तो क्या यहाँ तक कुछ मुश्किल हुआ? No, ma'am. सब No, सब ma'am. था? तो अगर इसके बारे में सोचना हो तो क्या सोचोगे? कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मैम 0 से इंफिनिटी. 0 से 1 तक जाता है, 1 तक जाता है, 1 कभी नहीं होता। इट मीन जब इसमें ये वैल्यूज, ये सही डाली है मैंने, हाँ वैल्यूज ही लेगा, तो जो y है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? वो 0 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। इट मीन्स आंसर 0 से इंफिनिटी आएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे कहाँ इंफिनिटी आएगा, क्या करते हो? π/2 थोड़ी है, 1 है। साइन साइन पे सोच Ma'am, लिया, 45 pi/4. एंगल सोचना था। क्या आएगा? कहाँ पे होता है 1? Ma'am, π/4, π/4. और π/4 Π/4. ओपन हो जाएगा कि π/4 वैल्यू होती नहीं कभी। क्लियर है? डन। अब इसके बारे में सोचो, क्या सोचोगे? मैम जो अंडर रूट में है उसकी वैल्यू 0 से 1 होगी. देखो वैसे तो इसकी वैल्यू -∞ से इंफिनिटी होती है, लेकिन आपको ये पता है कि x² - 2x + 2 जो है उसको Negative मैम greater than equals to 0 होना होगा, पॉजिटिव आएगा. greater than equals to 0 होना होगा। यस मैम, रूट के अंडर है. तो 0 क्या से infinity. वैल्यू आएगी? देख लो, सोच लो। आपने निकालना सीखा था कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है तो होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो x² हम वे भी कर- 2x + 1 + 1 greater than 0। इसने आपको क्या दिया? x - 1 का होल स्क्वायर + 1 greater than 0। इट मींस अगर ये मिनिमम होगा तो आपकी वैल्यू
1 आएगी और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएगी और दोनों ही पॉसिबल है। ये तो ओपन रहेगा, तो आपका आंसर π/4 से π/2 तक जाएगा। ये आपकी x बिलोंग्स टू था और ये आपको y बिलोंग्स टू था। क्लियर है? निर्भय, रोशनी, ऋषिका, रोहिणी, क्या चीजें क्लियर हो पाई? Yes, Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? मैम एक बार 5/4 वाला बता दो, कौन सा π/4? ये वाला? y बिलोंग्स वाला। नहीं, ये देखो ना, आपने ये सोचा कि इसकी वैल्यू ये पॉसिबल है, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इसी की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकती है। यस मैम। तो मेरे पास ये पता चल गया कि जो मेरी डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी आएगी। तो अगर डोमेन 1 से इन्फिनिटी आएगी तो मेरी ओवरऑल एफ की वैल्यू, दैट मीन जो y है वो तो 1 के विद रिस्पेक्ट π/4 होगा। इन्फिनिटी कहाँ पे होता है? π/2 पे। तो π/2 तो कभी ओपन ही रहेगा, π/4 हो सकता है तो वो क्लोज्ड कर दिया। यस मैम। ओके मैम। अब कोसेकेंड इनवर्स, कोसेकेंड एक्स का ग्राफ सोचो। क्या किसी को माइंड में आया कोसेकेंड इनवर्स, कोसेकेंड एक्स का ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मेरे को इतना पता चल गया, जो इन्होंने रेंज डोमेन दे रखी है, कि अगर ये ग्राफ जो भी था, साइन का ग्राफ याद है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने ये सोच लिया कि अगर मैं ये जो आपका ब्लॉक कर दूं, ये -1 था और ये 1 था, राइट? और ये आपका π/2 था और ये π/2। अब ग्राफ में सोचो, जब कोसेकेंड है दैट मींस 1/sin, तो साइन की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी। एग्री? और जब भी आप उसको जाओगे तो आपकी वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी? π/2 पे। सोचो, π/2 पे उसकी वैल्यू 1 होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? ऐसे नेगेटिव होती जाएगी और -π/2 पे जो आपकी वैल्यू है वो -1 होगी और उसके बाद ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो ये आपका जो ग्राफ है ये कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर है? No, ma'am. नहीं क्लियर? ओके, तो मैंने इसको इसमें से एक इंटरवल माइनस कर दिया। क्या आप वो सोच पा रहे हैं मैंने क्यों कर दिया? मैम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस मैम। वो 0 पे 0 देगा। और आप ये सोचो कि जब भी आप चलोगे, आपके पास जब आप चलेंगे तो जब वो 0 की तरफ टेंड करेगा तो वो इन्फिनिटी देगा। और जो ये कोसेकेंड एक्स है ये कभी भी 0 आंसर नहीं देगा। क्या ये एग्री कर रहे हो? यस मैम। क्या सब एग्री हैं? क्योंकि इसका मतलब है 1/sin x, और अगर ये 0 है तो ये कभी 0 नहीं देगा। तो ये बीच वाली जो रेंज है ये माइनस हो गई, क्योंकि -π/2 से π/2 में इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। आंसर आया -π/2 से π/2 में, सॉरी, लेकिन 0 वाली लाइन पे कभी नहीं आएगा। क्या आप बात समझ पाए? यस मैम। चल, अगर आप सोचो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होती थी, तो कोसेकेंड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इट मींस आपका जब कोसेकेंड की बात करोगे तो -1 से 1 के बीच में कभी कोई आंसर नहीं आएगा जो साइन के लिए आता था। Yes, ma'am. क्या इस बात से एग्री हो? तो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू मैंने कहा सोची कि जब π/2 होगा तो 1 आंसर आएगा, उसके बाद वो वैल्यू ऐसे चलती ही जाएगी टिल इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे आप 0 की तरफ बढ़ोगे तो इन्फिनिटी देगा। Yes, ma'am. और जब -π/2 पे -1 दिया और जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे, 0 की तरफ जाओगे तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब देखो, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? मैम प्लीज।
लेकिन कोसेकेंट इनवर्स x को इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। देखना एक बार कहाँ गलती हुई। ऐसा ही बनेगा सबका, ऐसा ही बन रहा है। है ना? तो ये ग्राफ बाउंडेड है। ये ग्राफ अपरियोडिक है। क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। एग्री? और ये ग्राफ ऑड है या इवन है? देखो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। देखो जितना है। ओरिजिन, तो कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स आपको क्या देगा? माइनस कोसेकेंट इनवर्स देगा या नहीं देगा? यस मैम। ठीक है। तो क्या, अब बताओ कोसेकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू कहाँ होती है? 30 30 डिग्री। और -2 -30 पे हो जाएगी। Yes, ma'am. यस क्या मैम। सीकेंड इनवर्स, सीकेंड का ग्राफ सोच लोगे? खुद से ऐसे ही बनाना है, रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, कर लोगे? छोड़ दो? यस। क्या मुझे बनाना है Yes, तो बता दो। ऐसा ही करोगे कि ये -1 से 1 तक छोड़ दिया, 0 से पाई तक छोड़ दिया, ऐसा ही दिखा होगा। और ये आपका π/2 है। क्या कहते हो? ये पाई है, ये 0 है, राइट? ये -1 है, ये 1 है। जब पाई है तो -1 होगा और ये इंफिनिटी बन रहा होगा, और दूसरी बार 0 पे 1 बन रहा होगा, ऐसा ही दिखेगा। yes, ma'am. 0 पे 1 दिख रहा होगा और ये ग्राफ ऐसा जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाते आपका ग्राफ अप जा रहा है, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, अपरियोडिक है, बाउंडेड है, सब है। अब ये बता दो, क्या ये ग्राफ नैनो है या ऑड है? नैनो है। नैनो। नैनो। तो नैनो होता है तो सीकेंड इनवर्स -x में पाई की बारात लगती है। Yes, ma'am. ये आपके पास π/4 आ गया और ये पाई -π/4 आ गया। क्या सब एग्री हैं? ऋषिका, हिमांशु, Yes, छाया, साक्षी, सत्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। अब कॉट का भी बना लोगे? यस मैम। ठीक है। Yes, ग्राफ ma'am. एक बार बनाने सिखा दिए, ये होता है कि अगर पेपर में कभी हमें कोई क्वेश्चन ग्राफिकली इजीली हो जाता है तो हम फटाफट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कॉट इनवर्स है, वो भी अब आपके पास क्या है? अपरियोडिक है, राइट? बाउंडेड है। एग्री? और क्या सोचोगे? जो ये ग्राफ होगा वो भी नैनो होगा। नैनो होगा तो कॉट इनवर्स -x जो है वो क्या बन जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स। अब आप ये देखो, जिस जिसका इंटरवल 0 से पाई जा रहा था उसी ग्राफ में ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं था। तो इट मींस कॉस, सीकेंट और कॉट, इन तीनों का 0 से पाई जा रहा है और ये तीनों ही ग्राफ क्या हैं? नैनो है। क्या एग्री हो? yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? तो इसके लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1 मींस π/4, ये पाई माइनस π/4। क्या सबको क्लियर है? यस Yes, बच्चा, ma'am. पार्टिकल्स फटाफट बोल के बताइए। सुनैना? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। तो देखो, आपने ये कर लिया कि साइन इनवर्स को, सीकेंड इनवर्स, टेन इनवर्स को इकट्ठे कर लो, उन तीनों को इकट्ठे कर लो। तो आपको पता चल गया है कि ये तीनों ग्राफ क्या है? ऑड है, बाकी तीनों नैनो है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपने सारे के सारे ग्राफ्स कैसे बनाए? y इज इक्वल टू f एज अ रिफ्लेक्टिंग ग्राफ बनाए, राइट? y इज इक्वल टू x लाइन बना के उनके मिरर रिफ्लेक्शन से ग्राफ बनाए हैं।
अब देखो, अब Yes. देखो, ये साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा ही बनाया था, Yes, ma'am. tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा ही बनाया था। डार्क वाली लाइन आपको ग्राफ शो कर रही है, क्लियर? Yes. अब आपके पास कुछ कॉम्पोजिशंस आ गई, उनके बीच में आपने कुछ चीजें तो ऑलरेडी कर ली हैं। अगर मैं आपको बताऊं कैसे कर ली हैं, अब देखो, क्या आपको सबकी डोमेन रेंज याद हो गई? फिर से लिखो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी? फाइनल रेंज कहां से कहां थी? -π/2 मैम π/2 क्लोज्ड। tan इनवर्स की यही वाली ओपन थी और कोसेकेंड इनवर्स की यही वाली ओपन थी, लेकिन उसमें से -0 था। एग्री? फिर जब cos इनवर्स में गए तो क्लोज 0 से पाए गए, कॉट इनवर्स Yes. में ओपन 0 से पाए गए और कोसेकेंड इनवर्स में 0 से पाए क्लोज्ड गए, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर दिया? π/2। क्लियर है? अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करोगे? आपको अपनी रेंज में, ये तो रेंज में ही है π/6, तो सीधा π/6 दे देगा। ये 7π/6 है, तो क्या आप इसको साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हो? तो ये आपके पास साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 बनेगा, और आपको पता है कि ऑड है, माइनस बाहर, तो -π/6 आंसर आ गया। अब इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/3, तो cos इनवर्स cos पाई प्लस π/3, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो -π/3 आएगा। cos माइनस अंदर खत्म कर देगा, तो आंसर π/3 आ जाएगा सबके पास। क्या बात क्लियर हुई? पूछ लो, नहीं पता तो। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों पार्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब इसमें कैसे सोचोगे? -π/2 से π/2 में जाना है, तो क्या लिखूं? पाई माइनस π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan इनवर्स -tan π/4 ऑड है, तो -π/4 आएगा क्या सबके पास? बोलोगे तो ही कुछ होगा, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो। मैम समझ में ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया? बोलो। अब देखो, मैम साइन अब आपने ना, देखो मैं बताती हूँ, अब सिंपल सी बात हम कर रहे हैं कि साइन, अगर साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, या सारी की जो भी रेशियोज है, अगर ये एक्स के बराबर होगा, इसका मतलब जो एक्स है उसको -π/2 से π/2 में बिलोंग करना होगा। क्या आप क्लियर है? यस मैम। तो इट मींस जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा था कि साइन π/6 है, तो ये तो मेरी डिफाइंड, वेल डिफाइंड आपकी जो रेंज है उसमें ही आ रहा है, तो मैंने यस इसका मैम। आंसर सीधा π/6 लिख दिया। अब जो 7π/6 है, ये तो मेरा -π/2 से π/2 को बिलोंग नहीं कर रहा। क्या सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। तो मैंने उसको कन्वर्जन लगाई, पाई प्लस π/6 लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन लगाई। अब माइनस आ गया, माइनस ऑड फंक्शन है साइन इनवर्स, तो उसने माइनस बाहर निकाल दिया। अब जो π/6 है वो मेरी रेंज में आ गया, तो मेरे पास आंसर -π/6 आ गया। यस मैम आ गया समझ में। ठीक है। इन द सेम वे, अब कौन बताएगा कि जब ये x होगा, इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा? मैम 0 से पाई। जीरो से पाए ना? क्लियर है? यस मैम। अब जब tan की बात हो रही है फिफ्थ पार्ट में, क्या ये -π/2 से π/2 में है? है यस या नहीं है?
2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है। क्या ये -90 से 90 के बीच में है? तो माय डियर आप इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो। तो 10 Yes, पाई माइनस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में 10 नेगेटिव, यानी कि 10 इनवर्स -10 पाई बाय 3 बनेगा। ऑड है तो ये माइनस पाई बाय 3 आंसर देगा या नहीं देगा? yes, ma'am. अब ये बताओ, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 है, कहाँ पे होती है? 30 डिग्री में पाई बाय 5/6 6 पे। Para 6. साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2। तो क्या अब क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही थी कि अगर आपको ऐसा दे दे, ये वाला तो आपने कर लिया। अगर आप फर्स्ट वाला सोचो कि अगर आपको दे दे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक चीज उल्टा हो गया। अगर यहाँ पे ये आना था अपन का रेंज, मैंने तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जब साइन साइन इनवर्स एक्स का, इसका मतलब एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और इसमें भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस केस में भी जो 1/2 था वो -1 से 1 के बीच में लाई किया, तो उसने आपको आंसर Yes, कितना ma'am. दे दिया? 1/2। 5/6. ठीक है जी, कट गया Yes, ना, वो ma'am. वापस एक्स दे देगा। अब ये बताओ, अब देखो, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एक्स है दैट मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक बिलोंग करना चाहिए। 5/6. तो Yes, कर ma'am. रहा है, तो ये मेरे को क्या दे देगा? π/6। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? अब बताओ, 7 π/6 के बारे में सोच पा रहे हो? Yes, ma'am. क्या लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे पाई प्लस π/6, तो ये Yes, ma'am. साइन π/6 बनेगा, और ये आपके पास साइन इनवर्स आएगा। तो ये -π/6 सबको आंसर देगा या नहीं देगा? फटाफट बोल के Yes, बताओ। ma'am. यस मैम। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, राइट। तो ये -x वाले तो सबको आते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ग्राफ के साथ। Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. पता चल गया ये तीनों कौन से फंक्शन है, और और ये और तीनों कौन से फंक्शन है? नैनो Nano. क्लियर है? Yes, ma'am. इनके बारे में अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनमें कन्वर्जन्स लगेगी। क्लियर है? Yes, ma'am. इसको सोचो। क्या बनेगा? पाई प्लस π/8। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना? तो आंसर π/8 आया क्या सबका? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ये सब बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, ये वाली चीज जो है ना, ये 10 डिग्री वाला, ये क्योंकि अब आपकी रेंज से बाहर हो गया, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूरे ग्राफ्स में अगर सोचो तो, अगर एक मैं आपको ना एंड में एक समराइज कर देती हूँ कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या चीजें करी हैं। अगर सोचो, आपने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा, आपने कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा, आपने टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा, आपने कॉट इनवर्स का पढ़ा, आपने कोसेकेंड इनवर्स का पढ़ा, आपने सीकेंड का पढ़ा। यही पढ़ा? Yes, ma'am. ठीक है। फिर अगर अपन इसके आगे ये लिख दे कि सबसे पहले अपन इनकी डोमेन लिखेंगे, फिर हम इनकी रेंज लिखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और फिर हम बात करेंगे ऑड है या नेन। क्लियर है? ये Yes, ma'am. यस तो डोमेन इसकी कितनी आई?
माइनस -5/2 से 5/2 और इसकी -π/2 से π/2। तो ये आपने पढ़ा कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है और ये ऑड है। ऑड का मतलब सबको पता है, माइनस बाहर आएगा। यस मैम। फिर कॉस के केस में -1 से 1 और इसका 0 से पाई। फिर ये ग्राफ डिक्रीज करता है और ये फंक्शन नैनो नीनो फिर इसकी वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी में गई और ये -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में रहा। ये ग्राफ इंक्रीज किया और ये ऑड हो गया। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम ओके। Yes, ma'am. फिर कॉट इनवर्स के बारे में बात की। इसकी भी जो रेंज है वो कहाँ तक थी? और डोमेन। हाँ, डोमेन। इसकी भी -∞ से इन्फिनिटी में जाएगी यस मैम। और इसका जो इंटरवल है 0 से पाई रहेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डजंट मैटर। इसमें ये वाला फंक्शन भी नैनो हो गया। क्लियर? फिर कोसेकेंट इनवर्स। कोसेकेंट इनवर्स को मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब भी यही होता है ना कि -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 Yes, से ma'am. इंफिनिटी और इसका Yes. इंटरवल था वो -π/2 से π/2 क्लोज था, लेकिन उसमें 0 नहीं आ रहा था। क्लियर? और ये ग्राफ Yes. आपने पढ़ा था कि डिक्रीज कर रहा और ये फंक्शन और है। फिर सीकेंड का भी सेम ही था, मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और ये 0 से पाई के बीच में था। कौन सी वैल्यू नहीं आएगी? π/2। ठीक है जी। और ये फंक्शन आपका नेट था। नैनो। अब ये सोचो, एक ना जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे उसकी स्टार्टिंग में एक टेबल सा दे रखा है और जैसे ही अपन लोग एंटर करते हैं ना स्कूल में तो टीचर बोल देते हैं बेटा ये टेबल याद कराना। अगर किसी ने ये Yes. स्कूल में कर लिया होगा तो उन्हें ये बोला होगा बेटा इसको रट्टा लगा लेना। और फिर आईटीएफ मुश्किल हो गया। बताओ Yes, अब ma'am. अब चीजें विजिबल हुई ना सत्यम। अब तो टेबल बना रखने की जरूरत ही नहीं है, टेबल तो खुद ही बन गया। यस मैम। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको क्लियरली विजिबल कर दिया कि कहाँ से चीजें आई हैं। अब उसके अगले वाला देखो, आपको प्रॉपर्टीज भी याद हो गई ऑड इवन की। अगर इतना पार्ट आपको याद हो गया ना इसके बाद आईटीएफ बहुत इजी लगेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, ma'am. है। No, ma'am. ठीक है, तो अगले वाली क्लास